कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंची है। इसी को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद शनिवार को लगातार चौथे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग सेक्टर को राहत दी और कई बड़े बदलाव भी किए। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को डिफेंस सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। दरअसल सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगी। We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the different standards, will be obtained from India. As they say, the defense is general staff qualitative requirements, the GSQRs for weapons and platforms will all be honored, but those list of items which get notified can only be purchased from India. वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि डिफेंस में होने वाले इंपोर्ट में कमी आएगी। इससे रक्षा आयात खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू कंपनियों को भी फायदा होगा, जबकि कुछ हथियारों और मंचों के आयात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त जारी करते हुए सीतारमण ने कहा कि आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की खरीद सिर्फ देश के भीतर ही की जा सकेगी। सरकार के इस फैसले का इंडस्ट्री के जानकार भी स्वागत करते नजर आ रहे हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, चाहे वो हो एक FDI बढ़ाने की, लेकिन सबसे जो अहम बात थी वो डोमेस्टिक वेपन्स लिस्ट बनाने के लिए, जो खाली इंडिया ही में जो बने लोगों से प्रोक्योर होगी और उसके साथ एक कैपिटल बजट लगाने का कि वो खरीद पाए, वो बहुत ही बड़े कदम है। और आगे जा कर के उन्होंने कहा था कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ स्पेयर्स में भी ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी बड़ी मार्केट खुल सकती है कंपनीज के लिए और काफ़ी नौकरियां यहाँ इंडिया में इसके फलस्वरूप हो सकती हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं। इसका मतलब कि ये शेयर बाजार में लिस्टेड होंगी और इनके शेयर खरीदे जा सकेंगे। सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इन कदमों से देश में रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बल मिलेगा।